हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। ये हम लोग पढ़ रहे थे लाइट से रिलेटेड, पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे इसके पहले, और इसमें हम लोग आज लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या नियम है वो पढ़ेंगे, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। मतलब आज इसको लगभग एंड तक पहुंचाएंगे। और फिर इसमें एक चीज और हम लोग को पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट का भी बारे में इस वीडियो में नहीं जिक्र करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो इसमें मेनली मेरा फोकस रहेगा कि लेंस से रिलेटेड बातें आप लोगों को समझा दें, प्लस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो बता दे, और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करें। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, प्रकाश के परावर्तन। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा लेंस के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए लेंस है क्या? लेंस क्या है? लेंस है जैसे दो अगर स्फेरिकल लेंस हो ना, दो गोलीय लेंस हो, दो गोलीय लेंस का जो कट पॉइंट होता है ना, आर्क कट पॉइंट, उसी का। और ध्यान रखना है कि दोनों गोलीय लेंस, दोनों स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि ये वो गोलीय लेंस ये लिए हैं, एक और स्फेरिकल लेंस ये लेते हैं। अब इस दोनों को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं ना, तो देखिए बीच में हम लोग को यहाँ पे कट रहा है, ये हम लोग को कट रहा है, ये बीच वाला पार्ट कटा ना, और ये जो पार्ट कट रहा है, ध्यान रखना है कि दोनों जो स्फेरिकल लेंस ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये जो कट मार्क निकला ना, कट पार्ट, यही हम लोग का क्या है, एक लेंस ले है, यही एक लेंस है। और इसी का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो दोनों को तो ओवरलैप करवा के बीच में काट दिए। मान लेते हैं कि ओवरलैप हम लोग नहीं करवाएंगे, तो ओवरलैप नहीं करवाएंगे तो देखिए किस तरह का लेंस हम लोग को और मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये वो है, मान लेते हैं इसको ऐसे और ऐसे दोनों का टेंजेंट लाइन जोड़ दिए। अब इसको क्या करते हैं, इधर से और इधर से काट देते हैं, काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरह का लेंस मिल गया ना। ये देखिए यही है हम लोगों का लेंस। यानी जब तक दो स्फेरिकल लेंस नहीं न लेंगे, तब तक हम लोगों को आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो और यही देखिए लेंस को दो पार्ट में इसीलिए हम लोग बांट के रखे हैं कि किसी भी तरह से दो तरह से काटे तो हम लोग को दो ही तरह का अलग अलग शेप में दिखा। एक इस शेप में दिखा और एक इस शेप में दिखा। इसीलिए इस शेप वाला लेंस को दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। इस तरह के शेप वाला लेंस को कन्वेक्स लेंस, या इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और इस तरह के लेंस को, इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ध्यान से गौर से देख लीजिए, किसको कॉन्वेक्स लेंस, किसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग इसको उत्तल लेंस। और ये क्या है, ये है अवतल लेंस। ठीक, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, इसका क्या खास प्रॉपर्टी, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें ना दो किनारे यानी आउटर साइड देखिए पतला है, आउटर मोस्ट में पतला है ना थोड़ा, और बीच में ये थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन इसके साथ जस्ट इसका अपोजिट, इसमें देखिए किनारे पतला होता है और बीच में क्या होता है, किनारे मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पॉइंट लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, both end are thin and middle portion are thick। ठीक, यानी दोनों एंड क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है।
वैसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में बोथ एंड आर थिक। बोथ एंड क्या है, थिक है, मतलब मोटा है। बोथ एंड आर थिक एंड मिडिल पोर्शन आर थिन। वैसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इस कॉन्वेक्स लेंस और इस कॉनकेव लेंस का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें ना कुछ कुछ डाटा हम लिखते हैं जो दोनों के लिए लगभग लगभग सेम है। जैसे देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम लोग दो स्फेरिकल लेंस को अगर जैसे काटे हैं तो फिक्स है कि इसका भी इधर कहीं सेंटर होगा, इसका भी इधर कहीं सेंटर होगा। दोनों सेम सेम रेडियस का लेंगे तभी इस तरह का हम लोग को बनेगा, क्योंकि जब तक दोनों सेम सेम रेडियस का नहीं रहेगा ना तो एक प्रॉपर तरीका का लेंस नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसका यानी इसका और इसका दोनों का क्या होना चाहिए, दो दो को सेंटर होना चाहिए। तो चलिए इसको अगर हम लोग इधर बनाते हैं एक ऐसे, तो इसका एक कहीं इधर सेंटर आएगा, एक कहीं सेंटर, और इस कट के अनुसार एक हम लोग इधर एक स्फेयर बनाते हैं तो एक सेंटर यहां आया, इसके अनुसार एक सेंटर आएगा इसके अनुसार। ठीक, अब सेम चीज इसके साथ भी होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे अरेंज करके यहाँ पे एक स्फेरिकल बना देते हैं, देखिएगा समझिएगा। ऐसे तो आप लोग पहले भी ये सब पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से समझा दे रहे हैं उस तरह से समझिएगा, इतना डिटेल से तो नहीं देखे होंगे। चलिए इसका भी क्या है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या है, सर्कल है। सर्कल्स और इस दोनों तरफ क्या है दो को सेंटर रहेगा, क्योंकि लेंस है, लेंस स्फेरिकल लेंस है तो उसका तो सेंटर मिलेगा ही, सेंटर मिलेगा एकदम फिक्स। अब देखिए ये जो दो सेंटर है, अब इसके साथ साथ ये तो हम लोग को सेंटर भी मिल गया। अब इसके साथ साथ ना ये दोनों, इस दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम लोग लाइन खींचते हैं। दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम लोग लाइन करते हैं, तो देखते हैं ना कि स्फेयर को भी ऐसे कटा, ये भी ऐसे कटा। और पिछले क्लास में हम लोग एक पढ़े थे कि एक अपर्चर के बारे में पढ़े थे, द्वारक के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर्चर कौन होता है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे सीधे इसको गिरा देना तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर्चर यानी द्वारक। अभी सबका एक एक करके हम पॉइंट समझा दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट कट कर रहा है। तो हर एक पॉइंट का पहले नाम देते हैं। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का सेंटर था सबसे पहले। तो देखिए इधर से लिखने के लिए स्टार्ट कीजिए, तो यानी इसका दो सेंटर है, तो इसको C1 इसको C2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1, और इसको क्या लिख सकते हैं, C2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो C1 C2, अब यहाँ पे बीचे इसको O नाम दे देते हैं, O, इसको भी O नाम दे देते हैं, O। अब देखिए दोनों सेंटर और जहां पे, और दोनों सेंटर को होते हुए जो लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिए, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PRCIPAL। आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, इस O को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस O का क्या नाम है, स्पेशल नाम है इसका ऑप्टिकल सेंटर। OPTIC। देखिए इसको लिख सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को प्रकाशीय केंद्र इसको लिख सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स प्रकाशीय केंद्र, हिंदी भी लिख दे रहा है, प्रकाशीय केंद्र। यहां पे भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर।
सबका नाम भी बता देंगे। देखिए अब यहाँ पे इस ऑप्टिकल सेंटर और इस C1 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा कहां से मेजरमेंट होता है, यहां से मेजरमेंट होता है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। ठीक है, R1 R2, इधर भी सेम चीज हो जाएगा। यहां से हम लोग लिखेंगे, यहां से ये ऐसे भागेगा तो इसको R1 लिख देते हैं, फिर यहीं से इधर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और एक चीज और कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे इस दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस का बीच में जा रहा है तो उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। अब इसमें भी ध्यान रखिए, एक होता है प्रिंसिपल फोकस और एक होता है फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे वो ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल फोकस उसको बोलेंगे, इधर से देखिए, प्रिंसिपल फोकस उसको बोलेंगे कि जब इधर से लाइट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब इधर से लाइट जाएगा पैरेलल लाइट जाएगा तो यहां से जो भी इस ये द्वारक से जो मुड़ेगा और मुड़ने के बाद यानी रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ना कि जिस पॉइंट से जाते हुए आगे भागेगा उस पॉइंट यानी सब मुड़ने के बाद जिस फोकस से होते हुए आगे भागेगा ना, वही फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस ये डिस्टेंस था ना यहां से यहां तक, तो ये वाला क्या हम लोग लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को F से ही डिनोट कर रहे हैं, F1 F2 ऐसे तो होना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल फोकस को F से केवल बता रहे हैं। इसमें देखिए इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें आगे भागता नहीं है, इसमें पीछे ही आता है, यानी सब मिलके पीछे आता है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहां होता है। जब फिगर बनाएंगे ना, जब इमेज बनाएंगे ना, तो पता चलेगा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब देखिए यहां O से इस F के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, O से F के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एक एक करके सब पॉइंट को मेंशन कर देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है P1P, ये भी क्या है P1P। प्रिंसिपल एक्सिस सब एक एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। OF यहां से देखिए OF बराबर क्या है हम लोग को, OF एक डिस्टेंस है जो क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। और केवल F को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल CIP प्रिंसिपल फोकस। ठीक, और रेडियस R1 C1 C2 क्या था, C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे इमेज भी बनता है, इमेज बता देंगे आप लोग को भी बनाने के लिए। P1P क्या है, P1P है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। O क्या है, O है, वो हम लोग का था ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से ना डिफिनीशन लिखने के लिए भी बोल सकता है, डिफिनीशन। तो एक एक करके ना डिफिनीशन भी हम नीचे लिख दे रहे हैं सबका। C1 हो गया, C1 C2 OF हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तो देखिए यहां से कभी कभी यहां से MCQ भी बनाता है कि कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस किस साइड होता है, तो प्रिंसिपल फोकस करने राइट साइड की ओर है यहाँ पे, और कॉन्केव में कहा हो जाता है, लेफ्ट साइड में। दोनों का रीजन है, इधर से जब लाइट जाता है तो यहां से होते हुए ये आगे पास करता है, और यहां से जब लाइट जाता है ना तो जो भी प्रिंसिपल का प्रोजेक्शन है वो इस पॉइंट से आते हुए लगता है ना कि इस पॉइंट से निकल रहा है। तो एक एक करके सबको डिफाइन कर दे, चलिए एक एक करके सबको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। इसको देखिए डाटा सब लोग लिख लीजिएगा ये सब।
एक एक करके इसी के नीचे डिफाइन करते हैं ताकि फिगर सामने रहेगा ना तो डिफिनेशन लिखने में भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, NCIPA। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू स्फेरिकल सेंटर। देख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, और ऑप्टिकल सेंटर को भी ऐड कर देंगे, STRAIGHT। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, देखिए ये भी एक तरह का लाइट ही है। जो स्ट्रेट लाइन लिख रहा है ना वो भी एक तरह का लाइट ही है। लाइट को ही हम लोग गुजार रहे हैं, उसी को तो मेंशन कर रहा है ना, यानी ये भी एक लाइट ही है, लाइट को ही गुजार रहे हैं वहां पे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू स्फेरिकल सेंटर और आल्सो ऑप्टिकल सेंटर एंड लिखते हैं, और एंड आल्सो ऑप्टिकल सेंटर। The straight line passing through the two spherical center and optical center This straight line is called principal axis। देखिए आप लोग अपने से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक में भी अलग अलग टाइप का डेफिनेशन रहता है, लेकिन जो खुद से डेफिनेशन बनाइएगा ना उसका अलग ही मजा रहता है। ठीक है, अब वो हो गया, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है इसको देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस CIPA, प्रिंसिपल फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड। देखिए आप लोग ना इंग्लिश बोलते हैं ना कि इंग्लिश में नहीं लिख पाते, देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। हम थोड़ी ना कुछ ये सब देखिए, ये सब मेरे को ना कुछ याद नहीं है, लेकिन फिगर देख देख के हम खुद से मतलब डेफिनेशन बना दे रहे हैं आप लोग को। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे नहीं आएगा। फिगर देखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए तो सारा चीज इंग्लिश आ जाए, और कुछ मीनिंग याद रखना होगा तो सब आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर is known as focal लेंथ। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या डिफिनेशन, किसको डिफिनेशन देते हैं? प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर देते हैं। प्रिंसिपल फोकस, देखिए प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं हम लोग? देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग प्रिंसिपल फोकस होता है और कॉन्केव लेंस के लिए अलग प्रिंसिपल फोकस होता है। तो दोनों का अलग अलग अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं पैरालेल्स आर पासिंग थ्रू, पैरालेल लाइंस या पैरालेल लाइट्स आर पासिंग थ्रू द convex lens, passing through the convex lens, and after the refraction of light, after the refraction all lights are converged at a point, and this point is known as प्रिंसिपल फोकस। क्या करता है कि जब भी लाइट पास करता है ना, तो पास करने के बाद उस सब लाइट को यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब कि सबको एक जगह लाता है। कन्वर्ज करने के बाद सब जिस एक पॉइंट से होकर पास करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस।
लिखते हैं द पैरालेल लाइट लिखते हैं। आई होप दिख रहा होगा नीचे द पैरालेल लाइट दिख रहा है। द पैरालेल लाइट आर होगा, आर पासिंग थ्रू द पैरालेल लाइट आर पासिंग थ्रू द लेंस, passing through the lens. The parallel lights are passing through the lens, and after refraction, refraction of light. After refraction of light converge at a point, यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे आके क्या करता है, कन्वर्ज करता है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट एंड पास थ्रू इट, और उसी पॉइंट के थ्रू क्या होता है, पास होता है। एंड पास थ्रू इट, and pass through it, and this point is known as pass through it. This point is known as, ये डिफिनेशन लिखने में ज्यादा समय लग जाता है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। बस हो गया, यही था डिफिनेशन। द पैरालेल लाइट्स आर पासिंग थ्रू द लेंस, ठीक है, द पैरालेल लाइट्स पासिंग थ्रू द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट एंड पास थ्रू इट, और फिर उसी के थ्रू क्या करता है, लाइट पास करता है। और दिस पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है सब लाइट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसके साथ भी ऐसे ही होगा, जैसे देखिए इसमें लाइट इधर इधर सब हर एक तरफ डाइवर्ट होता है इसमें, इसीलिए तो डाइवर्जिंग बोला गया है इसको। कन्वर्जिंग मतलब कि जो भी इधर उधर लाइट है सबको एक पॉइंट पे लाता है, और डाइवर्जिंग मतलब कि सब पॉइंट को, जितना भी लाइट रहेगा सबको लाइट को जने तने बिखरा दे। और जब बिखराने के बाद जिस पॉइंट पे आते हुए फील होता है, मतलब जिस पॉइंट पे लग रहा है ना वो यहां से इधर रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको जब पीछे से प्रोजेक्ट करेंगे ना तो इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे आते हुए प्रतीत होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कब, जब कॉनकेव लेंस रहेगा तब। आई होप यहां तक समझ में आएगा। लिख लीजिए डिफिनेशन। अब डिफाइन कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। इसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे ना कि इस लेंस का इमेज कैसे कैसे बनता है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं तो कैसे इमेज बनता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, फोकस क्या होता है नहीं होता, सारा चीज देख लेंगे। मिटाते हैं, लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर एक बचा है, ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा नोट्स में, सब पढ़ना होगा और अपने लैंग्वेज में लिखिएगा ना तो टीचर भी मार्क्स देंगे, बोलेंगे नहीं कि हाँ ऑप्टिकल सेंटर। अपने लैंग्वेज का कुछ अलग है, उसका महत्व होता है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर को इस दूसरा फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। देखिए ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर है, इस सेंटर से आप कोई भी लाइट पास कीजिएगा ना तो ये लाइट कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर उधर कभी भी विचलन नहीं होगा, आराम से क्या करेगा, सीधे अनदर साइड पास कर जाएगा। कहीं भी कीजिए, इससे भी काम, यहां से भी काम कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, यानी व्हेन
ऑप्टिकल सेंटर क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट इज, और अदर जगह से पास कीजिएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा इधर उधर। व्हेन व्हाइट लाइट इज, या कोई भी लाइट पास कीजिए ना, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू at a point without deflection, देखिए when light is passing through at a point without deflection, this point is known as ऑप्टिकल सेंटर। देखिए कोई एक ऐसा पॉइंट लेते हैं इसमें से, जिस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे, और उस पॉइंट पे विदाउट डिफ्लेक्शन क्या होगा, लाइट पास कर जाएगा। विदाउट डिफ्लेक्शन लाइट पास करेगा, और जिस पॉइंट के थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन लाइट पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इस पॉइंट के अलावा आप कहीं से भी लाइट पास करवाइए, कहीं से भी पास करवाइएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइएगा तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यही तो था इतना सारा चीज। अब यहाँ से एक और कुछ कुछ बातें बताते हैं आप लोग को। डेफिनेशन तो इतना ही है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ और बातें बताते हैं। अभी देखेंगे कि इमेज भी कैसे कैसे बनता है, वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सारा चीज फिगर का ही खेल है। फिगर समझ में आ जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज, देखिए अगर मान लेते किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, प्रतिबिंब किसी भी इमेज को बनाना ना, प्रतिबिंब, तो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड की ओर रखते हैं, लेफ्ट साइड की ओर। यानी चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो या चाहे कॉन्केव लेंस हो, अगर कोई भी किसी का इमेज प्राप्त करना है ना, तो हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इसी साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और हमेशा देखिए ऑब्जेक्ट का लेंथ कहाँ से मेजरमेंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा। ये नहीं कि ये जो कर्व है ना लेंस वाला, वहां से नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट का लेंथ कहाँ से मेजरमेंट होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ध्यान रखिए हमेशा। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा फिगर तो बना ही हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ से सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ लेंस का फॉर्मूला, ये सब कुछ कुछ बातें बता दें यहाँ से। देखिए ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देते हैं, तो बाद में फिर हम लोग फिगर देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज किधर भागता है ना, वो भी देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लिखते हैं ना, और इस लेंस फॉर्मूला को समझते हैं। लेंस फॉर्मूला देखिए, एक होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, ये है लेंस फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं कि ये रियल में है क्या। देखिए यहां से समझिए, तो ये जो 1/v माइनस 1/u बराबर, ये जो u है ना, u हमेशा ध्यान रखिएगा, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओसी लिख देना, ओ से ऑप्टिकल, सी से सेंटर, यू। और v बराबर क्या है, इमेज डिस्टेंस, कि उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, ये भी कहां से मेजरमेंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए यहाँ पे इमेज किधर भी बन सकता है, इमेज यहाँ पे राइट साइड में भी बन सकता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी बन सकता है, यहाँ पे भी इमेज राइट साइड में भी बन सकता है, लेफ्ट साइड में भी बन सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। एफ बराबर क्या है, फोकल लेंथ, एफ बराबर क्या है, फोकल लेंथ।
देखिए यहां से ना क्योंकि ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से एक रूल है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा निगेटिव में मेजरमेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा जब साइन कन्वेंशन, क्योंकि अभी इसका हम लोग साइन कन्वेंशन भी देखते हैं। अच्छा ठीक है, यू भी एफ हो गया ना, अब इसका थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे जरूरी है। साइन कन्वेंशन देखिएगा, देखिए यू तो हमेशा राइट साइड में रखा था, सॉरी हमेशा यू लेंस के लेफ्ट साइड में रखा है, यानी इस साइड रखा है हमेशा। तो यू को ना हमेशा हम लोग निगेटिव में मेजरमेंट करेंगे। ठीक, यू जब भी डिस्टेंस लेंगे, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा हम लोग को कि ऑब्जेक्ट इतना दूर लेंस से इतना दूर रखा हुआ है, तो यू बराबर हम लोग उतना -25 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर जो भी है वो हम लोग लेंगे, यानी यू हमेशा माइनस में लेंगे। अब देखिए अब बचा भी, तो देखिए भी, अब भी को कैसे हम लोग लेंगे, सो देखिए भी अगर ध्यान रखिए भी राइट साइड में बन रहा है, यानी उसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज राइट साइड में बनेगा। तो यहां पे भी देखिए किस पे डिपेंड करता है, भी डिपेंड करता है कि भी का साइन कन्वेंशन निगेटिव ले या पॉजिटिव, यू तो हमेशा निगेटिव होगा। भी देखिए भी मतलब कि इमेज डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा अगर 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 इमेज इस साइड बने, यानी ध्यान रखिएगा इस साइड मतलब कि लेफ्ट की ओर ही बने, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखिए अगर इमेज लेफ्ट की ओर बने तो उसका साइन कन्वेंशन निगेटिव होगा, और अगर इमेज राइट की ओर बने, राइट साइड की ओर, तो उसका साइन कन्वेंशन यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा इसको, यानी भी मतलब इमेज का डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेफ्ट की मान लेते हैं कि उसका इमेज किधर बना, लेफ्ट की ओर, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की ओर, इधर लेफ्ट है, तो हम लोग उसको निगेटिव में मेजरमेंट करेंगे, और आएगा भी निगेटिव में ही आएगा अगर भी निकालने के लिए बोले तो, और राइट में जाएगा तो फिर पॉजिटिव। का लेंथ, फोकल लेंथ यानी एफ हमेशा होता है पॉजिटिव, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, और निगेटिव होता है हमेशा किसका, कॉनकेव का। कॉनकेव का हमेशा निगेटिव होता है, दिख रहा है। चलिए यहां तक हो गया। अब एक चीज और आप लोग को हमको बताना है कि अगर इमेज, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बने ना, उल्टा जैसे सीधा मतलब कि ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे इस तरह से, अगर मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बने यानी नीचे की ओर बने, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए हम लोग भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहां हिंदी में लिख देते हैं, इफ अगर प्रतिबिंब उल्टा बने तो निगेटिव में, यानी निगेटिव में मापेंगे। ठीक, निगेटिव में मापेंगे। जो भी हाइट हाइट निकालना हो या और कुछ भी निकालना हो तो उसको ध्यान रखना कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बने यानी इमेज उल्टा बने तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग निगेटिव में मेजरमेंट करेंगे, और अगर सीधा बनेगा तो उसको फिर हम लोग पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का लेंस फार्मूला का साइन कन्वेंशन था। यहाँ पे ना थोड़ा सा और हम आप लोग को बताते हैं। अब यहाँ से ना मैग्निफिकेशन भी निकलता है। मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है वो ध्यान रखिए। मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला लिख देते इधर। देखिए मैग्निफिकेशन बराबर यहां से होता है एम बराबर भी अपॉन यू। इसको याद रखिएगा, एम बराबर भी अपॉन यू। एम बराबर क्या है, एम बराबर है मैग्निफिकेशन, GANIFICATION, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। और मिरर का अलग होता है मैग्निफिकेशन, मिरर का माइनस भी अपॉन यू होता है, माइनस भी अपॉन यू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भी अपॉन यू होगा, दोनों प्लस में।
मैग्निफिकेशन याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। अब जो भी वी यू होगा वो अपने अनुसार होगा। इसका एक और होता है मैग्निफिकेशन। वो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको और हम लोग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है मैग्निफिकेशन बराबर। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं एच डैश बराबर हाइट ऑफ GIGHT, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और एच बराबर क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही था हम लोगों का क्या, टोटल न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनेगा यहां से, उसका टोटल डाटा। मैग्निफिकेशन बराबर V अपॉन यू, या हाइट ऑफ प्रतिबिंब यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी तो होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छे से आप लोग को समझा दिया। चलिए फिगर देखते, अब हम लोग देखते हैं ना कि लेंस के थ्रू कैसे कैसे इमेज बनता है ना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सारा डाटा दिमाग में रखना है, कैसे कैसे साइन कन्वेंशन कैसे कैसे हम लोग को यूज करना हो, देखिए वहां पे है। और फिर यहाँ पे मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन कभी कभी कुछ दे देता है मैग्निफिकेशन पर, अब यहाँ पे भी देखिए मैग्निफिकेशन मीन्स कि मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, यानी जो इमेज है ना जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा। मैग्नीफाई मतलब आप लोग जूम करते हैं ना, वही है जूमिंग मैग्निफिकेशन। अब इसमें मैग्निफिकेशन में क्या है ना कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन ये भी ध्यान रखना, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमेज बड़ा भी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा भी बन सकता है, इमेज छोटा भी बन सकता है, इमेज उल्टा भी बन सकता है, इमेज सीधा भी बन सकता है। तो उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकता है। यानी इसका तीनों कंडीशन संभव है इसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और कॉनकेव के लिए तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा इमेज मिलेगा नहीं। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका ना कि इमेज कैसे कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, सारा चीज अप्लाई करते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला जब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल, आप लोग का बुक में अगर न्यूमेरिकल होगा ना तो न्यूमेरिकल वहां से सॉल्यूशन कीजिएगा खुद से भी। अब देखते हैं हम लोग, पहले कॉन्वेक्स का देखेंगे फिर कॉनकेव का देखेंगे। पहला कंडीशन कॉन्वेक्स का लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस फिगर बनाते हैं यहां पे। देखिए पहला सिचुएशन क्या बोलते हैं ना, पहला सिचुएशन ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे, यानी एट इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से इधर से लाइट आ रहा है, तो सोचिए इनफाइनाइट से इधर लाइट आ रहा है, तो यहाँ से लाइट आएगा, पैरेलल लाइट आएगा, सब पैरेलल लाइट आएगा। फिर यहां से देखिएगा आने के बाद ये यहाँ से मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। नीचे से भी अगर मान लेते लाइट आ रहा है, नीचे से भी लाइट आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर इधर भागेगा। और ये देखिए जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है, यही तो हम लोग को प्रिंसिपल फोकस होता है। यानी यहाँ पे अगर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट पर है तो उसका इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, एट फोकस पर बनेगा। और इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होगा कि देखिए यहां से तो ऑब्जेक्ट तो इधर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो जाएगा। इमेज इधर बन रहा है, इमेज इधर बन रहा है, तो भी यहाँ प्लस में लिया जाएगा।
और इमेज जो बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा। ये जो भी यहाँ पे इमेज बन रहा है ना उल्टा बन रहा है, इमेज इनवर्टेड बन रहा है। यानी अगर इमेज का कैरेक्टर नेचर लिखना हो तो हम लोग इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं नेचर। ठीक, देखिए इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, एट एफ पर, और नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, भले और छोटा, एकदम छोटा बनेगा, इमेज पूरा छोटा बनेगा। दूसरा सिचुएशन क्या करते हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं C1, यहाँ पे इधर F1 लिख दे रहे हैं, F1 और प्रिंसिपल फोकस तो इधर है, F1 F2 हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल फोकस एट F2 पर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर C1 यहाँ पे दे डाल देते, इधर C2 डाल देते। देखिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट टू सेंटर, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, या लिखेंगे बियॉन्ड C1, C1 से बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। अच्छा देखिए, तो उस सिचुएशन में बनाते हैं, यहाँ पे F1 मान लेते हैं, सबका फिगर बना देते हैं, F2 मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ा, समझे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर था। अब यहाँ से ये क्या है कि यहाँ से ये तो F1 से भाग रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इमेज जब हम लोग देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे तो ये तो इसी पे रिटर्न होगा नहीं, बस सीधे ये गुजर जाएगा, और ये जहां पे कट करेगा, मेरे को लगता है F2 और C2 के बीच में ये कट करेगा ऐसे। तो देखिए इमेज इधर कहीं बनता है यहाँ पे, और थोड़ा सा इमेज क्या बनेगा, थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बनेगा। बड़ा नहीं, इससे भी डिमिनिश्ड होगा, छोटा ही बनेगा, इसके बाद बड़ा बनने लगता है ना, बियॉन्ड C1। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज कहां कहां आएगा, F2 एंड C2 के बीच में, F2 एंड C2, इमेज डिस्टेंस कहां रहेगा, F2 और C2 के बीच में, और इमेज का नेचर क्या रहेगा, ये भी ये देखिए उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड यानी रियल बन रहा है, वास्तविक इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, और क्या बन रहा है, डिमिनिश, या फिर स्मॉल साइज लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना तो स्मॉल साइज लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बियॉन्ड C1, अभी कहा थर्ड कंडीशन में आते हैं, C1 पे, एट C1, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये O है, यहाँ पे C1 पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो यहाँ से ये क्या होगा, F1 से होते हुए गुजरेगा, और फिर मान लेते हैं कि फिर यहाँ से ये ऐसे, और जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वो पॉइंट भी होगा C2, समझे, मार्कर से बना रहे हैं ना, तो फ्री हैंड स्केच कैसा बनेगा, इमेज डिस्टेंस इसका कहां से अगर C1 पे रखे हैं तो फिर इसका इमेज कहां बनेगा, C2 पर ही बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। फोर्थ सिचुएशन लेते हैं, अभी C1 और F1 के बीच में रखते हैं, एट C1 एंड F1, इस कंडीशन में
C1 F1 F2 C1 और F1 यहाँ पे रखते हैं इमेज को। इस सिचुएशन में आप देखिएगा ना कि ये बाहरे ऐसे भाग रहा है, मतलब कि बहुत दूर पे जाके इमेज बना रहा है। इमेज बना रहा है लेकिन अब बहुत दूर पे जाके इमेज बना रहा है, मतलब कि पैरेलल नहीं भागेगा, ये थोड़ा सा और यहाँ पे ये होगा और फिर ये कहीं मतलब कि दूर इधर कहीं इमेज बना रहा है। ये C2 के बाहर यहाँ पे इमेज बनाएगा और थोड़ा बड़ा इमेज बनाएगा। देखिएगा जब C1 F1 के बीच में रखेंगे ना तो इमेज C2 के बाहर बनाएगा, यानी इमेज कहां बनाएगा, बियॉन्ड C2, यानी दूसरा का सेंटर उसका बाहर बनाएगा। कैसा बनाएगा, उल्टा ही बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और लार्ज बनाएगा। ठीक, अगला कंडीशन लेते हैं हम लोग। 4 हो गया ना, अब मिटाते हैं उसको। अब कहां तक पहुंचे, C1 F1 अभी रखेंगे कहां, F1 पर रखेंगे, लिखते जाइएगा। अब देखिए 4 के बाद 5, आप लोग अपने फ्री हैंड स्केच से भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एट C1 एट F1 पर, जब F1 पे रखेंगे तो इमेज कैसा दिखेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस C1 F1। अब यहाँ ये देखिए ये इनफाइनाइट की ओर भागेगा, यहाँ पे F2, यही F2 प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, ये ऐसे भागा। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर्स होते हुए ये इधर इनफाइनाइट पे भागेगा, तो ये इनफाइनाइट पे भागेगा, लेकिन जहां भी बने उल्टा ही बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इमेज कहां, अच्छा बियॉन्ड C2, ठीक है, ये इनफाइनाइट पर लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट पे नेचर कैसा होगा, ये भी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज साइज का बनेगा ये। ठीक, F1 हो गया। अब देखिए ऑप्टिक एक अलग और अगला सिचुएशन देखते हैं हम लोग, जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनता है ना, तो ये वाला बहुत पूछता है, इसी को तो दिमाग में रखना है। छठा, एट F1 एंड O के बीच में, इस दोनों के बीच में रखते हैं, F1 C1 यहां पे इमेज को रखते हैं। इस सिचुएशन में आप लोग देखिएगा ना, F2 यहां से तो ये लाइट इधर भागता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे बाहर की ओर प्रोजेक्ट होता है और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर्स होते हुए इधर कहीं क्रॉस करता है और यहाँ पे जाके इधर इमेज बनाता है पीछे, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही वो इमेज बना दे रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना दे रहा है। तो इमेज डिस्टेंस इसका कहां होगा, यानी इमेज डिस्टेंस इसका कहां होगा, बियॉन्ड C1 लिख दे, यानी C1 के बाहर में इस बन रहा। नहीं ठीक है, इसी जगह रखते हैं, C1 और F1 के बीच में ही रखते हैं। इमेज डिस्टेंस C1 एंड F1 के बीच में, C1 एंड F1 के बीच में। और नेचर इसका, इमेज का नेचर एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, रियल नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट, और क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। समझे, यही है हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसे कैसे बनता है ना, उसका टोटल फिनोमिना यही है हम लोगों का। देखिए देख लेते हैं हम लोग कॉनकेव का भी। कॉनकेव लेंस का भी देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें इमेज हमेशा ना छोटा बनता है,
देखिए अगर इनफाइनाइट पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो ये यहां से ऐसे भागेगा और ये यहीं से ऐसे तिरछा इधर भागेगा। इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्ट कर देता है। यहाँ पे इसका F1 प्रिंसिपल फोकस इधर रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां से आते हुए ऐसे प्रतीत होता है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। यहां पे ध्यान रखना है, प्रिंसिपल फोकस यानी F1 यहां पे होता है। इसका प्रिंसिपल फोकस F1 पे होगा और इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इमेज नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इमेजिनरी बनेगा और स्मॉल साइज का बनेगा। अब देखिए बियॉन्ड C1 भी रखिएगा ना, दो ही सिचुएशन में इसका ज्यादातर होता है। अगर बियॉन्ड C1 रखेंगे ना, तो इसका इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा। इसमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि इसमें छोटा ही बनता है और फिर सीधा बनता है। अगर बियॉन्ड C1 रखेंगे तो इसका इमेज C1 यहां पे रखते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे मिलेगा, लेकिन ये जब ऐसे हम लोग इसको ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करेंगे ना, तो यहाँ पे जहां पे कट करेगा ना, वहां पे इसका इमेज बनेगा। ये भी क्या बनता है, ये भी इरेक्ट बनेगा, इमेजिनरी। ऑलवेज ऐसे होता है, ऑलवेज इमेजिनरी होगा और हमेशा स्मॉल साइज का बनेगा। यही था हम लोगों का टोटली लेंस के बारे में पढ़ना। लेंस के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, पॉज कर करके नोट बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है, ये सब तो आप लोग पढ़े हुए पहले से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इसको समझते हैं कि यह है क्या, प्रकाश का अपवर्तन।